हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ आ चुके हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी आंखें पृथ्वी के बराबर हो जाएं तो क्या होगा? दोस्तों, हमारी आंखें पृथ्वी की सबसे अनमोल देन हैं। इसकी वजह से ही हम आसपास की सभी छोटी से छोटी वस्तु से लेकर दूर ब्रह्मांड में मौजूद विशालकाय ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। हालांकि पृथ्वी से दूर ब्रह्मांड की चीजें देखने में हमारी आंखें उतना सक्षम नहीं है जितना कि आज के आधुनिक टेलीस्कोप हैं। जटिल संरचना होने के कारण हम अपनी आंखों को एक जीवित दूरबीन तो कह सकते हैं, पर इसकी अपनी कुछ कमियां भी हैं। सीमित आंखों की पुतलियां और उनका आकार, लेंस और मांसपेशियों के चलते हमारी आंखें एक हद से ज़्यादा बारीक और दूरी तक नहीं देख पाता है। लेकिन अगर कोई आधुनिक सभ्यता जिसकी आंखों का आकार इतना ज़्यादा हो कि वो हमारी पृथ्वी की बराबरी कर सके, तो उसके लिए यह ब्रह्मांड कैसा नजर आएगा? अगर हमारी आंखों का आकार पृथ्वी जितना हो जाए तो ये हमें ब्रह्मांड में क्या क्या दिखा सकता है? क्या ब्रह्मांड को देखना हमारे लिए एक खेल बन जाएगा या इसमें भी कोई खतरा है? वैसे तो हम यही सोचेंगे कि जितनी बड़ी हमारी आंखें होंगी हम उतना ही ज़्यादा दूर देख सकेंगे। जाहिर सी बात है कि जब आंख का आकार पृथ्वी के बराबर होगा तो उसके अंग जैसे प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया और रेटिना आदि भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे हमारे देखने की क्षमता भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। किसी भी टेलीस्कोप की रिजोल्यूशन यानी उसकी बारीक इमेज लेने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि टेलीस्कोप मिरर का आकार कितना विशाल है। जितना बड़ा उसका आकार होगा उतना ही उसमें प्रकाश को जमा करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा टेलीफोटो लेंस का आकार होता है उतना ही ज़्यादा वह किसी भी इमेज की क्वालिटी को खराब किए बिना ही कई गुना ज़्यादा जूम कर सकता है। तो जाहिर सी बात है हमारी आंखें भी टेलीस्कोप की तरह ऐसा कर पाने में सक्षम हो जाएंगी। जब तक हमारी आंखों के लेंस में रंग विकृति या कोई दोष नहीं होगा तब तक हमें ब्रह्मांड में मौजूद वस्तुएं काफ़ी साफ दिखाई पड़ेंगी। समस्या हमें लाइट से होने वाले विवर्तन प्रभाव, डिफ्रैक्शन इफेक्ट से रहेगी, जिसकी वजह से वो वस्तुएं एक सीमा के बाद हमें धुंधली दिखाई देने लगेंगी। दरअसल जब लाइट तरंग की तरह व्यवहार करती है तो वह वस्तुओं के कोनों से मुड़ने लगती है। यह मुड़ाव या बेंड हमारे लेंस के व्यास, डायमीटर पर निर्भर करता है। अगर हम किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स की तकनीक का सहारा ले तो हमें पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी के आकार वाली आंख का रेजोल्यूशन करीब 50 करोड़ गुना ज़्यादा बढ़ चुका होगा। यह आंकड़ा काफ़ी हैरान कर देने वाला है। आप मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री को देख सकते हैं। यदि यहाँ आंख के लेंस का विवर्तन सीमा डिफ्रैक्शन लिमिट को शामिल कर लें तो हम उस आंख से मंगल ग्रह पर ठोस और पैटर्न वाली चीज़ों में भी आसानी से फर्क निकाल सकते हैं। मंगल ग्रह पर मौजूद किसी अंतरिक्ष यात्री की सभी चीज़ें आप बारीक से देख सकते हैं और साथ ही हमारे चंद्रमा पर रखी हुई किसी भी किताब के अक्षरों को आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि ब्रह्मांड के फैलाव होने की वजह से होने वाले रेड शिफ्ट के बावजूद भी हमारी आंखें कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाशगंगा को भी साफ देख सकती है। वातावरण में मौजूद हवा के चलते अक्सर लाइट के पार्टिकल घूमने और विकृत होने लगते हैं, जिससे हो सकता है कि उन्हें देखते हुए हम उनकी बारीक चीज़ों को न देख सकें। एक बात और चौंकाने वाला है कि पृथ्वी जितने आकार वाली आंखें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बराबर भी काम कर सकती हैं। अनुकूल प्रकाशिकी एडॉप्टिव तकनीक की मदद से आप चाहे तो किसी और आकाशगंगा में मौजूद पृथ्वी जैसे ग्रह को भी देख सकते हैं। अल्फा सेंचुरी, तारे के ग्रह की जमीन और वहाँ का वातावरण देखने में ये आंखें आपके लिए कारगर साबित हो सकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी के लिए जो आधुनिक टेलीस्कोप हम प्रयोग करते हैं उनमें खुलने ओपनिंग का आकार पृथ्वी के बराबर वाली आंखों से काफ़ी छोटा होता है। इसलिए पृथ्वी के आकार वाली आंखें लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाशगंगा की बारीक चीज़ों को देखने में दिक्कत दे सकती हैं। क्या ये आंखें हमेशा बनी रहेंगी? ये बड़ा ही रोमांचक होगा। उस वक्त आप इन आंखों से बड़े बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल, क्वासर, ब्लेजार और संभवतः न्यूट्रॉन स्टार और उनकी जेट स्ट्रीम को आप अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। पर ये आपके लिए तब सबसे बड़ा खतरा बन सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में लगातार विस्फोट हो रहे हैं, जहां खतरनाक ऊर्जा से भरी हुई तरंगें हमेशा निकलती रहती हैं। हो सकता है कि इन बेहद ऊर्जा वाली तरंगों को देखते ही आप अंधे हो जाएं। दरअसल संभावना ये है कि तब आपको ब्रह्मांड में हर जगह असीमित प्रकाश से भरे हुए तारे देखने को मिलेंगी, जिनकी ऊर्जा के चलते आपकी पृथ्वी के आकार की आंखों का रेटिना पूरी तरह से जल सकता है। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी आंखों की ध्यान केंद्रित करने की शक्ति
फोकसिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा होगी, जो हमारे सूर्य की रोशनी को इतना फोकस कर लेगी कि ये सीधा आपकी आंखों को खत्म कर सकती हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड के नज़ारे का अद्भुत आनंद लेने से पहले ही आप अंधे हो जाएं। अब ऐसे में तो यही समझ आता है कि ब्रह्मांड को देखने का काम हमें इन टेलीस्कोप पर छोड़ देना चाहिए। वैसे तो अभी तक दुनिया में एक ही ऐसा टेलीस्कोप है जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसका निर्माण एरोस्पेस दिग्गज नॉर्थरॉप ग्रुमन कॉर्प्स ने किया है, जिसे बनाने में $9 अरब लगा था। जेम्स वेब टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में फ्रेंच गगनयान से नासा और उसके यूरोपीय और कनाडाई समकक्षों के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस टेलीस्कोप को हमारी आकाशगंगा के बाहर फैले असीमित ब्रह्मांड में झांकने के मकसद से बनाया गया है। और अगर बात करें धरती पर मौजूद सबसे बड़े टेलीस्कोप दूरबीन के बारे में, तो वह है रेडियो टेलीस्कोप, जो कि दुनिया के 2 महाद्वीपों पर बन रहा है। इसका नाम है द स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसे बनाने की तैयारियां पिछले 30 सालों से चल रही थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। इस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष की गहराइयों और एलियन दुनिया, उनके सिग्नल, उनसे बातचीत का रास्ता खुल जाएगा। तो पृथ्वी जितनी बड़ी आंखों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस वीडियो को देखने में मजा आया हो या आपको कुछ न्यू जानने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना, और फैक्ट ऑफ फ्यूचर चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो की अपडेट्स को आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ योरसेल्फ। जय हिंद।